बिहार के खगड़िया से गृह मंत्री अमित शाह का राहुल तेजस्वी पर प्रहार, कहा कामयाब नहीं होगी घुसपैठ बचाओ यात्रा, जंगलराज का ख्वाब देखने वालों का होगा सुपड़ा साफ। बिहार के खगड़िया में महागठबंधन पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा महागठबंधन के नाम भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है, ये बिहार का विकास नहीं कर सकते। अमित शाह ने बिहार की जनता को जताया, कहा अगर महागठबंधन को वोट दिया तो लालू राबड़ी का जंगलराज साथ आएगा। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने एनडीए की जीत का किया दावा, कहा हम 5 पांडवों की जोड़ी कौरवों को हराएगी। तेजस्वी को बिहार का नायक बताने पर भड़की बीजेपी, अजय आलोक बोले 14 नवंबर को इनकी विदाई तय, लालू फैमिली ने बिहार को जंगलराज में बदला। चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, पूर्व महिला विंग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा बीजेपी में शामिल हुई। धनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बयान, महागठबंधन और एनडीए दोनों से बिहार की जनता त्रस्त, नए विकल्प की तलाश में है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में जीत का दावा किया, कहा हमें सरकार ने बिहार को मजबूत बनाना है। लालू यादव ने एनडीए को बिहार विरोधी बताया, कहा यूपीए सरकार के बाद एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। मुस्लिम डिप्टी सीएम को लेकर बिहार में सियासत हाई, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी को दिया जवाब, बिहार में फैक्ट्री भी लगेगी और विक्ट्री भी होगी, एनडीए 200 से ज्यादा सीट जीतेगा। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा। पीएम के जमानत वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सुरेंद्र राजपूत बोले एक समय पूरी बीजेपी ही जमानत पर थी, जमानत पर होने का मतलब अपराधी नहीं होता। सुरेंद्र राजपूत ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का जताया भरोसा, कहा 20 साल से यहां लुटेरों का राज था, एनडीए ने बिहार को भ्रष्टाचार का केंद्र बनाया। नहाय खाए की रस्म के साथ देश भर में छठ व्रत का शानदार आगाज, दिल्ली, मुंबई, यूपी और बिहार के घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। छठ पर्व पर श्रद्धालुओं के साहस को पीएम मोदी ने किया नमन, गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, यूपी के सीएम योगी और बीजेपी चीफ नड्डा ने भी बधाई दी। ट्रेनों में लंबी भीड़ को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, राहुल बोले डबल इंजन सरकार के सारे दावे फेल, आपका तंज अपने फायदे के लिए आस्था से खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मायावती और एनडीए विकास के एजेंडे पर साथ है, पीएम से मुलाकात के बाद बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। फिर एक बार दुल्हन की तरह सजेगी रामनगरी, 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वज स्थापना। दिल्ली एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कहा 11 साल में मेडिकल एजुकेशन में काफी तेजी से प्रगति हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया, 30 अक्टूबर होना है एयरपोर्ट का उद्घाटन। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास घेरा। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया इनॉग्रेशन, सेल्फ बैगेज ड्रॉप और वर्चुअल चेक्स की है व्यवस्था। कल से यात्रियों के लिए शुरू होगा नया टर्मिनल, 1 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को संभालने की है क्षमता। आधुनिकता को देखते हुए टर्मिनल 2 का हुआ पुनर्विकास, उड्डयन मंत्री ने कहा हम दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा विमानन तंत्र बनाने में लगे। 25 नवंबर से शुरू होगा असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र, राज्यपाल ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिवाली की रात गुजरात के साबरमती में दर्दनाक हादसा हुआ, ब्लास्ट होने के बाद पाइप बम का हिस्सा एक बच्ची के सिर में धंसा। सतारा डॉक्टर सुसाइड केस में एक आरोपी प्रशांत बनकर गिरफ्तार, रोब्च ने 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। सतारा सुसाइड केस पर तेज हुई सियासत, उद्धव गुट का तंज, महिलाओं की सुरक्षा पर फेल हुई महाराष्ट्र सरकार, टीएमसी बोली अब क्यों नहीं करते प्रदर्शन। लखनऊ में युवक की संदिग्ध मौत के मामले पर गुस्साए परिजनों की पुलिस से झड़प, थाने का घेराव करने पहुंची भीड़ ने की अभद्रता। बंद होटल के कमरे में मिला था युवक का शव, पुलिस ने एक शख्स को पकड़कर की थी पूछताछ, परिजनों ने दोषी को रिहा करने का आरोप लगाया। यूपी कन्नौज में पैसे के विवाद पर 2 गुटों में मारपीट, शराब के ठेके पर जमकर चले लात घूसे। बंदायूं में सड़क पर लिंटर के मलबे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, झड़प में 9 लोग घायल हुए। मुरादाबाद में होटल मालिक और ग्राहकों के बीच मारपीट, खाना देर से परोसने को लेकर शुरू हुई थी बहस। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गया में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या करने वाले का एनकाउंटर, आरोपी बंटी के दोनों पैर में लगी गोली, दिवाली के दिन सुभाष पासवान को मारी थी गोली। बेगूसराय में पुलिस टीम पर हमला, छापेमारी के दौरान अवैध शराब कारोबारियों ने किया अटैक, 5 पुलिसकर्मी घायल। हमलावरों ने पुलिस टीम पर ईंट और पत्थर बरसाए, तोड़फोड़ और फायरिंग भी की, 2 महिला कारोबारी समेत 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के महरौली में बदमाश का हाफ एनकाउंटर, कई गंभीर मुकदमों में फरार चल रहा था गोकू। दिल्ली के नागलोई में भी बदमाशों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल, आरोपियों के खिलाफ दर्ज है कई केस।
कानपुर के गीता पार्क में आपस में भिड़े प्रेमी युगल, कहा सुनने के बाद प्रेमी प्रेमिका के बीच चलेल जमकर लात घुसे। बेंगलुरु में स्लम एरिया में सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 1 की मौत, 3 घायल, 3 घरों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली में प्रदूषण पर जबरदस्त सियासत, कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री मोदी को खुद इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए। दिल्ली के मंत्री सिरसा के आरोपों पर आपका जवाब, पिछले 4 साल में पराली जलाने के मामलों में बहुत कमी आई है। यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा पड़ोसी देश क्या जाने लोकतंत्र और मानवाधिकार, सीमा से सटे इलाकों में खुलेआम हो रहा है नरसंहार। ग्लोबल मंच पर भारत की पाकिस्तान को दो टोक, कब्जे वाले इलाकों को तुरंत त्यागे, हिंसा और क्रूरता कतई भी बर्दाश्त नहीं। सिडनी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया, रोहित शर्मा का शतक, विराट के नाबाद 74 रन की पारी, 2-1 से सीरीज हारी टीम इंडिया।